एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म भर सकते हैं। मुनि श्री जी का स्वाध्याय सब आप सुधा कलश चैनल पर ऑनलाइन देख सकते हैं। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमती सुशीला पाटनी पूछ रही है, महाराज जी, एक आचार्य श्री का उन्होंने एक कोटेशन कोट किया है। आचार्य श्री ने बोला, गुरु ने मुझे क्या न दिया, हाथ में दिया दे दिया, समझाइए। हाइकू कहलाता है ये। जर्मन की एक जापान की एक विशेष कविताओं में एक उनका पैटर्न 17 अक्षर की। गुरु ने मुझे क्या नहीं दिया है, बस है हाथ में दिया दे दिया, दिया दे दिया। गुरु ने क्या नहीं दिया, मतलब कहने का अर्थ है कि उन्होंने हाथ में एक ऐसा प्रकाश पुंज दिया दे दिया कि जाओ अब जिंदगी में कहीं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आएगा। दिया क्या नहीं दिया, दिया एक दे दिया। दिया बोलते ना अपने, दीपक। गुरु क्या दे सकता है? अज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश देते हैं। तो किसी ने अंजन के माध्यम से कहा कि ज्ञान चक्षु, किसी ने दीपक के माध्यम से कहा। तो उसका अर्थ है गुरु ने कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन एक दिया जरूर दिया जिसके कारण से व्यक्ति संसार में कहीं भटक नहीं सकता। मेरी शंका है, इस शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, प्रकृति नहीं विकृति है। इस शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, प्रकृति नहीं विकृति है। ठीक है, ये वहां पर प्रसंग है, ये भी हाई को ही है कि शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसको अच्छा मत मानो, ये विकृति है, यानी विभाव है, संयोगज पर्याय है। जब तक आत्मा शरीर के साथ संबंध बनाए हुए है तब तक आत्मा अपनी प्रकृति में नहीं है, विकृति में है। संसार का चित्रण उन्होंने किया कि शरीर के साथ जब आत्मा रहती है तो उसे विभाव कहते हैं, विकृति कहते हैं, प्रकृति रूप स्वभाव उसका नहीं होता। यह संदेश पूज्यवर ने दिया है। अमित जैन मेरठ से पूछते हैं, महाराज जी, आपने कोटा में बताया था कि शांति धारा करके भगवान के ऊपर लगे छत्र को हाथ लगाना चाहिए एवं भगवान के ऊपर चंवर ढुड़ाने चाहिए। कृपया छत्र चढ़ाने एवं चंवर ढालने के वक्त जो संस्कृत में श्लोक का हिंदी में अनुवाद बताइए। संस्कृत को संस्कृत में ही रहने दीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए। हिंदी करने में भाव खत्म हो जाएंगे। और हिंदी करने में जिन आचार्यों की वर्णना, क्योंकि शब्दों में भी एनर्जी होती है, वही शब्द एक अज्ञानी ने बोला, वही शब्द किसी दूसरे ने बोला और वही शब्द मुनिराज के मुख से निकला, तो शब्द जो है जिसके मुख से निकलता है उसकी पावर शक्ति होती है। वही चीज जैसे आप लोगों ने देखा कि आप प्रतिमा में सूर्य मंत्र आप लोग भी दे सकते हो, लेकिन मुनिराज के मुख से क्यों दिलाते हो? अभी अभी यहीं देख लीजिए, यदि आपको शांति धारा हम लोग भी पढ़ते हैं कि नहीं, निष्कम साहब जी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, महाराज भी मर देंगे, महासागर जी। अब झूठ मत बोलना, सही बोलना। हमने शांति धारा पढ़ी हम लोगों ने, और यदि तुम्हें जिस दिन पता चल जाए कि आचार्य से शांति धारा पढ़ेंगे, उस दिन बोली का क्या होगा?
तो क्या हम लोग मूर्ख हैं जो पढ़ के नहीं जानते थे जो हम लोगों के? बोलो, पढ़ के तो मैं भी जान रहा हूं, महाराज भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। किसका महत्व हो गया? बोलीगा, बोलने वाला। वही शब्द आचार्य श्री के मुख से निकलेंगे, वो शब्द अनंत गुणे पावरफुल है। शक्ति शब्द वही है, शब्द में कोई अंतर नहीं है, ना शांति धारा कोई नई बनाई है, वही शब्द है जिसके मुख से निकलते हैं। उसका मुख कितना पावन है, कितना एनर्जिस्ट है, कितनी शक्ति है। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग होती है। वही नमोकार मंत्र की माला सभी लोग फेरते हैं, नमोकार मंत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फेरने वाले की एनर्जी अलग अलग होती है। इसलिए हर व्यक्ति हर संबंध में देखना चाहिए कि किसका क्या शक्ति होती है। तो जो शांति धारा या चवर या आदि ढोलते हैं, मूल श्लोक पढ़ो, उनके अर्थ समझने की चेष्टा करो। और छत्र जो है आतप निवारक है, और चवर जो हैं हमारे लिए निगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की रक्षा करते हैं। साकेत जैन वही अश्वत्थ महरौली से पूछते हैं, महाराज जी पुण्य क्या है एवं पुण्य के आने के क्या संकेत हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। पुण्यम पुनाति, जो पुण्य हमें पवित्र करता है उसको बोलते हैं पुण्य। और पवित्र कार्यों को करने से पुण्य आता है, सीधी परिभाषा। जो हमें अपवित्र करे, संक्लेश करे, पापों की तरफ ले जाए, वो पुण्य हो करके भी पाप है। और जिस पुण्य से हमारी आत्मा पवित्र हो, पुण्य का उदय आएगा। जैसे किसी के पास लाख रुपया आया और लाख रुपए के माध्यम से उसने पाप के भाव कर लिए, अय्यासी करने का भाव कर लिया, तो वह उसके लिए पाप हो गया। और वही पुण्य के आया, बोले नहीं मेरे पास पैसा है, मैं धर्म कार्य में लगाऊंगा, मैं धर्म कार्य करूंगा, मैं ये भाव आ गया, तो वो पुण्य उसको पवित्र कर गया। इसलिए पुण्य का अर्थ होता है जो पवित्र करे, और पवित्र कार्यों से ही पुण्यवंत होता है, अपवित्र से नहीं। निकिता जैन मुंबई से पूछते हैं, महाराज जी आर्ष परंपरा का क्या मतलब है? आर्ष परंपरा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आज लोगों ने आर्ष परंपरा को एक अपना टारगेट बना लिया। आर्ष परंपरा शब्द ही कहीं नहीं मिला। आर्षों की कोई परंपरा नहीं होती, जिनेंद्र भगवान की परंपरा होती है। तो आर्ष परंपरा का इतना ही अर्थ है, जो भगवान महावीर ऋषभ देव से परंपरागत प्रभायमान जो चारित्र जो क्रियाएं चली हैं, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। तो आर्ष परंपरा का अर्थ कोई ऐसी परंपरा नहीं कोई पंथवाद से संबंध रखती हो। जो परंपरा भगवान महावीर से लेकर के निरंतर बीच में खंडित न होकर प्रभायमान रही हो, उसको बोलते आर्ष परंपरा। जिसका आदि और अंत नहीं होता है, उसको बोलते आर्ष परंपरा। अनादिकाल से चल रही है ये क्रियाएं, अनंत काल तक चलेंगी, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। बीच में परिस्थिति जन किसी व्यक्ति की वैचारिक परिणतियों से कोई परंपरा पनप जाती है, वो अनार्ष परंपरा कहलाती है। महाराज जी आर्ष नहीं, आर्य कहो। आर्ष भी परंपरागत आर्ष का यही है कि जो अनादि अनंत काल से भगवानों से, यूं मान लो पंच गुरुओं की जो प्रभायमान परंपरा है, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। इसी में उन्होंने आगे क्वेश्चन ये पूछा है महाराज जी कि सचित्त पूजा करने में क्या कोई दोष है? देखो, पूजन की परिस्थितियां जो हैं, सचित्त और अचित्त का कोई ज़्यादा विकल्प मत समझो। जैन दर्शन के अनुसार सचित्त यानी जीव, जिसमें जीवों की आराधना होती हो, उस पूजा को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। अब सचित्त पूजा, सचित्त का अर्थ होता है जीव सहित, जीवों को मार करके जो पूजा की जाए वो सचित्त पूजा, और अचित्त पूजा है ना जीवों से रहित की जाए वो अचित्त पूजा। अब सचित्त पूजा से क्या लेना चाहते हैं? यदि मैं कहूँ सचित्त पूजा कर सकते हो, तो फिर कोई मांसाहार चलाए, कोई अभक्ष वस्तुएं चलावे, वो सब सचित्त हैं। मांसाहार चला रहा है वो जीव सहित है, कोई बलि चढ़ा रहा है वो सचित्त पूजा है। तो ऐसी स्थिति को नहीं। अब सचित्त पूजा की हमें डेफिनेशन बनाना पड़ेगी कि सचित्त पूजा का अर्थ क्या।
फल और फूल की जो पूजा की सवाल है जहाँ तक, उनमें दोनों प्रकार की पूजाओं में अचित्त पूजा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। क्योंकि जितनी कम हिंसा से काम चले और कार्य पूरा हो जाए। हाँ, अचित्त फल कोई होता ही नहीं वो दुनिया में, तो अब मजबूरी है सचित हरा फल चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फल के स्थान पर कोई सूखा फल मिल ही नहीं रहा। जब श्रीफल, बादाम आदि सूखे फल मिल रहे हैं और वो फल का काम कर रहे हैं, तो हमें श्रीफल बादाम चढ़ाना चाहिए। जब ही सचित्त की तरफ जाना चाहिए जब हमें अचित्त से किसी क्रिया का लोभ करना पड़ रहा हो। ऐसी अचित्त क्रिया से जिससे क्रिया का लोभ हो जाए, तो अपने श्रीफल है, बादाम है, इनसे चलता है। लवंग है, फूल है, लवंग, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, इनसे चलता है। क्यों हमें जीवों को मार करके ही पूजा करना? अपनी मर्जी है, फिर तो कुछ भी करते जाओ। ऋषभ जैन दिल्ली से पूछते हैं, महाराज जी, जब स्त्रियों द्वारा मुनिराज के पाद प्रक्षालन का निषेध है, तो भगवान महावीर जब मुनिराज थे तो उनको चंदन बाला द्वारा पड़गहन करने पर नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन का जो प्रकरण आया, वो कहाँ तक उचित है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। पहले तुम लोग महिलाएं चंदना तो बन जाओ और फिर मुनिराज महावीर बन जाए। मुनिराज महावीर बन जाए, पहली बात। महावीर जैसी पवित्र साधना और चंदना जैसी पवित्र सती, ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। वो मार्ग सहज में था कि अपवाद में? संकट में था कि बिना संकट में? संकट में था। और दूसरी बात, वहां पर क्या घटना घटी क्या नहीं घटी, मात्र अकेले जैन पुराणों में, दिगंबर में, उत्तर पुराण में घटना मिली कि वो पहली बात तो महावीर स्वामी जिस अवस्था में अंजना को रोते हुए, चंदना को रोते हुए देखकर आहारी को नहीं जा सकते। यदि उसकी आंख में आंसू थे तो वो आहारी नहीं हो सकता। आंसू देखकर तो अंतराय है, बेड़ी में बंधी हुई को देखकर अंतराय है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बात घटित नहीं होती। एक आध जगह उत्तर पुराण में इस बात का उल्लेख मिला है, लेकिन वह बात विचारनीय है। फिर भी यदि दूर से यदि चंदना ने कहीं ऐसी स्थिति बनाई हो तो वो विपत्ति काल था। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज सुलोचना ने सांप गले में से सांप निकाला था कि नहीं यशोधर महाराज के। तो हमने कहा भैया पहले तो ऐसे महाराज लाओ जिनके गले में रात भर सांप डला रहा हो और हिले डुले नहीं, मेरे ऊपर डाल के दिखाओ, मैं तो उसको फेंक करके मैं खुद भग जाऊंगा। हाँ, तो पहले तो ऐसे महाराज लाओ। पर दूसरी चेलना जैसी रानी तो लाओ जिसके पति ने इतने अत्याचार किए लेकिन वो कभी अपने धर्म से नहीं डिगी। बड़े आदमियों की बराबरी अपन छोटे लोग ना करें, नहीं तो अपवाद मार्ग हो जाएगा। ये विपत्ति काल है। जैसे सपोज कीजिए एक कोई स्वर्णमयी मूर्ति रखी है मंदिर में, चोर आ गया, मंदिर में अकेली महिला है, रत्न की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, और चोर उसी को, और महिला चाहे तो बचा सकती है, और महिला ने उस मूर्ति को उठा करके अपने यहाँ डाल दी। महिलाओं की जेब यहाँ होते हैं, एक आध द्वारा सर, अब आगे पीछे मत बोलना, गड़बड़ नहीं करना। यहाँ उसने मूर्ति को छुपा लिया और मूर्ति बच गई। बोलो उसने ठीक किया कि गलत? राकेश, नहीं तो मूर्ति जाती। अब बोलो कहाँ गंदे स्थान पर छुपाया, और मूर्ति महिला ने छू लिया कि नहीं? अब बोलो उसको हमें मूर्ति को जाने देना चाहिए था या उठा करके छुपा लिया, वो ठीक किया? बोलो ना जल्दी, जाने देते? नहीं। अब इस बात को अपन मार्ग बना ले में, तो मान लो मुनिराज हार को खड़े थे और एकदम उनको चक्कर आ गया, गिरने वाले, साइड में महिला खड़ी थी। अब वो महाराज को गिरने दे या पकड़ ले? और महाराज गिरेंगे तो सिर चोट आ सकती है, मर भी सकते हैं। अब उस समय महिला ने पकड़ लिया और ऐसी कथा आगम में आई कि एक महाराज गिर रहे थे तो महिला ने उसे उनको उठा करके और बैठाल दिया। तो बोलो महाराज जी, महिला को महाराज को छूना चाहिए या नहीं? और जब वो महिला छू सकती है तो फिर मुझे छूने में
अब उस समय देखना कितना बड़ा विवेक था, उस समय अविवेक कहलाता है। और मैं महाराज को कैसे छू, और महाराज गिर गए, मर गए। तो बोलो छूने का दोष ज्यादा था कि महाराज मर गए नहीं छूने से, वो दोष ज्यादा है? छूने का दोष नहीं है, वहां कितना पवित्र भाव है। पकड़ लिया महाराज को और पकड़ करके उसने उठा के बैठा दिया। अब वहां छूने का भाव है कि बचाने का? बचाने का। इन विपत्ति कालों के समय के कोई भी उदाहरण को मार्ग नहीं बनाना चाहिए। बंधुओं देखिए, एक बहुत अच्छी सुखद चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को विदेश में भी लोग देख रहे हैं। अंशु जैन यूएसए से पूछ रही है कि मैं महाराज जी का ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम हमेशा देखती हूं और एक जिज्ञासा मैं आपके समक्ष रख रही हूं। महाराज नमोस्तु गुरुवर, इस साल चंदन छठ के दिन मुंह से निकल गया कि उपवास के दिन वाहन का त्याग है और अर्जेंट काम के लिए हमें कार इस्तेमाल करनी पड़ी। यह हमने किसी प्रेयर रूम में नहीं, बस यूं ही बैठे कह दिया। अब इसके लिए क्या प्रायश्चित करना होगा? आगम के अनुसार तो यूं कहो या चाहे यूं कहो, धर्म के क्षेत्र में तो जो कह दिया तो कह दिया। हमारे यहाँ अनंतमति का आता है कि उनके पिताजी मम्मी पापा दोनों महाराज से कहते, महाराज जी मुझे अष्टांगा का व्रत दे दीजिए, अष्टांगा पद के ब्रह्मचर्य व्रत। तो छोटी सी बच्ची थी, बोले बेटी तुम ही ले ले। बोले पापा जो आपने लिया वो मैंने ले लिया। हो गया। घर जाकर के बड़ी होने के बाद जब शादी की बात आई तो अनंतमती कहती, पापा आपने तो व्रत दिला दिया था। बोले उस समय तो मैंने 8 दिन का लिया था। बोले आपने खुलासा तो नहीं किया था, मैंने तो जीवन भर के लिया था। अब देखो वैसे ही सहज में भाव नियम लिया और अनंतमती निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। इसलिए व्रत को चाहे हंसी मजाक में हो चाहे ऊपर से हो, कह दिया तो उसका पालन करना चाहिए। और यदि आपने गाड़ी में बैठ करके चले गए हैं तो आपको पुनः एक उपवास करना चाहिए। आशा जैन रायली और इसके पश्चात श्री जेके जैन साहब जयपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, जैसे भरत और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं मंदिर में रहती हैं, वैसे ही हनुमान राम भी मोक्षगामी जीव हैं, उनकी प्रतिमाएं कभी कोई मंदिर में क्यों नहीं रही? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भरत बाहुबली से जो एक विशेष असाधारण गुण है। बाहुबली एक प्रथम मोक्षगामी जीव थे, भरत प्रथम चक्रवर्ती थे, और वो एक ऐसे परिवार थे जहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव तीनों एक परिवार से होना बहुत बड़ी चीज़ है। उनके साथ में बहुत सारी घटनाएं, इतिहास जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, हनुमान रामचंद्र जी आदि के मूर्ति बनाने से वर्तमान में सांप्रदायिक राग द्वेष हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारे राम जी वस्त्र सहित थे, आपने बनाया निर्वस्त्र बनाओगे तो राग द्वेष हो जाएंगे, झगड़ा हो सकता है। हनुमान जी को वो अपने जैन दर्शन के अनुसार मानव के आकार में थे और वहाँ वानर के रूप में हैं। दूसरा रूप बनाएंगे तो आपसी में राग द्वेष, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, राग द्वेष बढ़ जाएंगे। तो इन स्थितियों को लेकर के उन चीज़ों की स्थापना की जाती है जिससे समाज में राग द्वेष आदि परिणाम न हो। इसलिए बाकी के लिए आगम के सम्मत के अनुसार बनाने में कोई बाधा नहीं, बनाई जा सकती है। हाँ, रामचंद्र जी की बताते मांगी तुंगी में है। अभी एक जो रविशंकर के पिताजी थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कौन से थे, विराटनगर है अलवर के पास में, वहाँ उन्होंने मंदिर में मानव आकृति की हनुमान की मूर्ति बनाई। उन्होंने कहा अब हनुमान जैसे व्यक्ति बंदर के रूप नहीं हो सकते। उन्होंने मानव आकृति में गया था वहाँ पर,
तो देखा कि मानव की आकृति में हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर देखी मैंने, तो बन सकती है, लेकिन उसका विरोध बहुत हुआ, झगड़े भी बहुत हुए, लेकिन वो इतने दृढ़ थे, रामचंद्र जी उनका नाम था, कि उन्होंने उसको बनाया और स्थापित है। 6-7 फुट की मूर्ति है लगभग, विराट नगर। जेके जैन साहब और इसके पश्चात ममता जैन अशोकनगर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है, उसमें सब लोग बैठेंगे, जो नहीं बैठे वो किस तरह से श्रावक संस्कार का लाभ उठा सकते हैं? उसके लिए हमने एक छोटा सा पम्पलेट निकाला था, हर साल निकालते हैं, यहाँ किसी ने याद नहीं दिलाया तो हमने याद नहीं किया। हमारे हाल बड़े बुरे हैं, कोई याद दिला दे तो हमें 7 पीढ़ी की याद आ जाए, और याद नहीं दिलाए तो मुझे यही पता नहीं कि मेरे आजू बाजू कौन बैठा है, और याद दिला दे तो फिर इतनी प्लॉपी खुल जाती है। अब किसी ने याद नहीं दिलाया, मैं क्या करूं? किसी ने यहाँ ब्यावर के लोग इतने अच्छे लोग हैं कि महाराज को किंचित मात्र भी परेशान नहीं करना चाहिए। कहते महाराज अब हर जगह प्रश्न पूछ लेते, महाराज शिविर में नहीं बैठ पाए, वृद्ध लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो क्या करें? उसके लिए एक पम्पलेट निकलता है, उसमें सब गृहस्थ को क्या करना चाहिए। 10 दिन तक बाहर नहीं जाना, दाढ़ी बाल नहीं बनाना, अभक्ष नहीं खाना, टीवी नहीं देखना, बाजार की वस्तुएं नहीं खाना, रात्रि में औषधि को छोड़ करके विशेष परिस्थिति में अन्न जल ग्रहण करना, ऐसे करीबन 20-25 पॉइंट हैं। हो सकता है वो पम्पलेट छुल्लक जी के पास हो या फिर भीकम जी पाटनी के पास हो, तो वो लेकर के अभी भी 2-3 दिन में प्रकाशित करके दे सकते हो। और नहीं हो तो फिर मैं पूछेंगे तो हम एक दिन में बैठ के लिखा देंगे, क्योंकि मेरे तो सब दिमाग में लिखा हुआ है, कागज की लिखा पड़ी तो मेरे पास है नहीं, नए सिरे से फिर लिखा देंगे। तो कम से कम 10 दिन के लिए व्यक्ति को जो दैनिक कार्यक्रम संयम से रहकर संभवतः हो सके तो एकासन करना चाहिए, शाम को पानी लेना चाहिए, रात्रि के अन्न जल का त्याग करना चाहिए, राग रंग की पिक्चर आदि नहीं देखना चाहिए, कपड़ों की सीमा करना चाहिए। हम 10 दिन में मात्र 2 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, हम अपने हेड क्वार्टर से धार्मिक कार्य को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, हीरो नहीं बनेंगे, प्रसादन के साधन नहीं लगाएंगे, स्वाध्याय हम कम से कम एक टाइम स्वाध्याय करेंगे, धर्म की माला फेरेंगे, और हमारे नगर में मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे हम प्रत्येक कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। ऐसे बेकम जी है पम्पलेट, वो है तो तुम्हें याद दिला दिया करो, कम से कम कार मिल जाए। छप गया? हाँ, तो आपको याद दिलाना ना चाहिए ना। क्या कह रहे? अंडर प्रिंट है, अंडर प्रिंट है, प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ठीक। नमस्ते महाराज। देखो मैंने कहा ना, तुम मेरे खजाने में से पहले ही दिन मैंने कह दिया था, मेरी तरफ से कुछ भी मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं, और तुम जितना ले पाओगे मैं मना करने वाला हूं नहीं। महाराज जी, इसी में ही अगर कोई श्रावक संस्कार शिविर में ब्यावर नगर वाले भाग नहीं ले पाए तो उसको लास्ट में पछताने का क्या अनुभव हो सकता है? उसको पछताने का यही अनुभव हो सकता है कि वह फिर कभी ऐसे क्षेत्र में जन्म नहीं लेगा जहां पर ऐसे श्रावक संस्कार शिविर लगेंगे, और वहां पर ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जहां साधुओं का गमनागमन ही नहीं मिलेगा, और रोता रहेगा। क्योंकि वो तो शिविर ही होता है, बीच में हम भर्ती करते नहीं हैं। कई लोग 3-4 दिन देख कर करते, मैं किसी को भर्ती नहीं करता, क्योंकि पहले दिन ही बड़ा संकल्प विधि है। ये 10 दिन के जो शिविर है, कोई इसको हंसी मजाक मत समझो। हालांकि कई लोग इसकी नकल करने लगे हैं। पहले दुनिया में कहीं शिविर नहीं लगते थे। 10 लाख क्षण में मैंने बड़ी गरिमा से शिविर शुरू किया सन 1991 में। एक दिन शाम को कहा सवेरे शिविर चालू हो गया ललितपुर के अंदर, सन आगे पीछे हो सकता है, और इतनी पवित्रता उसकी बनी, लेकिन उस शिविर का नाम तो सब वही रख रहे हैं। खैर ये वहां बात आता है, अच्छी कंपनी का नाम ही तो लोग रखते हैं। नकली कंपनी पर
आप लोगों में भी जानते हैं, नकली माल वाला कौन सी कंपनी का नाम रखता है? जो अच्छी कंपनी हो। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि श्रावक संस्कार शिविर पहला नाम मैंने दिया था, वो इतनी अच्छी कंपनी निकली कि हर नकली शिविर लगाने वाला नाम यही रखता है। और मैं सबसे कह चुका हूं कि भाई श्रावक संस्कार शिविर जिनको नाम रखना है, जैसे अपन कहते मुनि महाराज, अब मुनि महाराज को तुम कपड़े वाले रखें तो गड़बड़ है ना, मुनि शब्द चाहिए है तो दिगंबर बनो। तो मैंने सब महाराजों से कहा, आरिका माताओं से कहा, देखो यह नाम बड़ा पवित्र नाम है, श्रावक संस्कार शिविर लगाओ तो जो साधु लगावे वो पुरुषों का लगावे और ग्रह त्याग करके लगावे, और ग्रह त्यागियों को भिक्षा से भोजन करने जावे, वो घर में अपने घर का भोजन नहीं करें। घर का भोजन करना जैसे मुनि महाराज को घर में भोजन करें तो वे मुनि नहीं कहलाएंगे। लेकिन कोई नहीं सुनी, अब सब नाम तो वही है, स्त्री पुरुष का इकट्ठा लगा देते, पुरुष महिलाओं को इकट्ठा लगा देते। दिन भर बाजार में घूमो तो घूमो, घंटे भर को धोती दुपट्टा पहन लो, जिस समय वीडियो कैसेट बन रही है, पर वीडियो कैसेट में भेष एक सा दिखेगा, 100 वीडियो कैसेट में धोती दुपट्टा देखेंगे। तो वह जब वीडियो बन रही हो, चैनल चल रहा हो, उस समय तुम श्रावक बन जाओ, बाकी दिन भर तुम जो जहां जाना है सो जाओ, घर जाओ। तो श्रावक संस्कार शिविर तो रह गया, लेवल तो वही रह गया, लेकिन माल गायब है। सभी से मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है कि श्रावक संस्कार शिविर लगाएं, लेकिन श्रावक संस्कार शिविर के जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का पालन करें। 10 दिन के लिए बिल्कुल ग्रह का त्याग कराएं, ब्रह्मचारी जैसे रहें, भिक्षा से भोजन करें और 24 घंटे साधु की सन्निधि में रहें। तो महिला और पुरुष का कभी भी शिविर एक साथ न लगाएं, क्योंकि कितना भी हो, आप 10 दिन में कोई वीतरागी नहीं बन गए। थोड़े बहुत भी परिणामों में, थोड़ी बहुत भी व्यवस्थाओं में गड़बड़ आ जाता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। माल असली निकला नहीं और भारत में नकली मान बनना शुरू हुआ। असली माल तो कंपनी से नहीं निकल पाया और नकली बाजार में आ जाता। स्त्री पुरुषों को मिला करके जो शिविर लगाए जा रहे हैं वो लगाएं, मेरी मनाही नहीं है, पर नाम बदल दे। स्त्री पुरुष का शिविर का लगता है, हमने भी कई बार लगाए, लेकिन उसका नाम श्रावक संस्कार शिविर न देकर शिक्षण शिविर, बहुत अच्छा, तो नाम बदल देवे। सभी पूरे 10 लाख क्षण स्त्रियों का लगाएं, पुरुषों का लगाएं, बच्चों का लगाएं, सबका मिला करके लगाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम बदल देवे, कोई दूसरा नाम अच्छा ले लें। बहुत सारे नाम हैं, गृहस्थ संस्कार शिविर रख दो, बृहद संस्कार शिविर रख दो, और कोई नाम रख दो, लेकिन अच्छी कंपनी का नाम नकली माल पे जाएगा तो कभी कभी असली माल भी लेकिन अभी तक असली असली है और नकली नकली। हाँ बोलिए, क्या हो? माइक चालू करें। बंद नहीं किया करो, माइक चालू रखा करो। बंद हो गया। संभव जैन। महाराज जी, हम पूजन करते हैं, जब लोगों का नीचे स्थापना में रखते हैं, तब उसके बाद विसर्जन करते हैं, क्या उसमें जल डालना जरूरी है क्या? जल ढाल देना एक निमित्त है, उसको ढाल देने से हमारा ये पक्का हो गया कि हमने पूजा का विसर्जन कर दिया, तो डाल देना चाहिए। और जल को थोड़ा सा माथे पे सिरोधार्य करके, वो गंधोदक नहीं है, एक आस्का कहलाती है, आस्का में और गंधोदक में अंतर है, इसलिए ले करके और वहीं के वहीं विसर्जित कर देना चाहिए। एक विसर्जन का वो संकेत है। हाँ, विसर्जन हो गया। जी नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम यदि अपन ने जल नहीं ढाला है तो संध्या दूसरा आके देख ले, अरे भाई अभी स्थापना बनी पड़ी है, जल ढलने से वो भी जान जाता है कि विसर्जन हो गया। हाँ बेटा बोलो। मैं वैशाली नगर अजमेर। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं पर्युषण पर्व में अपनी दिनचर्या के साथ साथ मुझे पढ़ाई के साथ साथ धर्म का भी समझ गए,
स्कूल 10 दिन भी स्कूल जाना है क्या? जाना है। तो अब इसका एक ही है कि 10 दिन सुबह उठ कर के जल्दी भगवान का अभिषेक देखना, करने को मिले तो कर लेना, यदि वो भी नहीं कर पाओ तो दर्शन करना, और बाजार का नहीं खाना, चॉकलेट बिस्किट नहीं खाना, और स्कूल में जाके झगड़ा नहीं करना, वहाँ का पानी नहीं पीना, अपने घर का पानी लेके जाओ, और घर आकर के जब आओ तो नमोकार मंत्र की एक माला फेरना, जितना समय मिले। फिर शाम को, हाँ, रात्रि में नहीं खाना, दिन में शाम को खा लेना, बाजार की वस्तु नहीं खाना, इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। महाराज जी। परमेष्ठी दास सोगानी, इंदौर। महाराज श्री के जो है चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बहुत सालों से, बहुत समय से मौन व्रत रखता हूँ, लेकिन पर्युषण पर्व में जो है अपने इशारे से जो है मैं बात करता हूँ, तो मैं इसमें मेरा कोई दोष लगेगा? बराबर दोष लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इशारा करना, निक्षेप करना, खांसना, खकारना, आँखों से भी बोलना, दूसरा महाराज इतना कह दिया, आँखों से यूं कह दिया हूँ, तो वो बोलने के अंतर्गत आएगा। अखंड मौन में दोष आएगा। ये बात अलग है कि इतने मात्र से मौन में अनाचार नहीं आएगा, लेकिन अतिचार तो आएगा। तो महाराज जी जो है वो अपन कॉपी पे भी लिख सकते हैं अपनी वो बात? सब अतिचार में आएगा। अच्छा, पूजा करते हैं वो जोर से कर सकते हैं महाराज जी? वो नियम लेते समय करना चाहिए। अच्छा। नियम लेते समय संकल्प कर लिया कि मैं पूजा बोल के करूँगा, बाकी मौन रहूँगा। अच्छा। मौन लेते समय कर लेना चाहिए, मैं लिख के बात करूँगा, मौन से नहीं। फिर मौन जिस प्रकार का लिया है उसी प्रकार से फिर पालन करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। नरेंद्र दग्दी और इसके पश्चात बिंदु काला तैयार रहे। समस्त गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, कोई सुखद अनुभव देके जाता है, कोई दुखद, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि किन पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य के जीवन में तत्वज्ञानी गुरुवर का आगमन होता है? ये कोई कर्म का उदय नहीं रहता, ये अंदर अपनी रुचि और सम्यक दर्शन का। गुरु मिलेंगे पुण्य के उदय से, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम। लेकिन गुरु के प्रति लाभ लेना, गुरु के कार्यक्रम में रुचि लेना, गुरु के प्रवचन आदि सुनना, ये उस व्यक्ति का पुरुषार्थ है। उस प्रकार की होनहार भली जिनकी होती है, जिनके पावनता का संकेत होता है, वो पावन व्यक्तियों की संगति करना चाहते हैं। इसलिए ये जो लाभांतराय कर्म के उदय से तो गुरु मिलेंगे, लेकिन गुरु का लाभ लेना ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, अंदर की श्रद्धा है, सम्यक दर्शन का लक्षण है। श्री सुमन जी दगड़ा तैयार रहे। रत्नधारी मुनिराज के चरणों में त्रैवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा खास होते हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगता है कि सामने तो बिल्कुल मीठे, और बाद में वो हमें धोखा दे देते हैं। ऐसे रिश्तों के साथ हमें क्या करना चाहिए? अभी सुबह के प्रवचन इसी पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों को पहचान करके और इतनी तैयारी करना चाहिए कि वो तुम्हारी पीठ में छुरी भोंकें और तुम ऐसी पलटी खाओ कि वो छुरी उनके पेट में घुस जाए। यानी वो तुम्हारा घात करें, उस बात से उनको ही नुकसान हो जाए। सावधान रहना चाहिए ऐसे लोग। भारती जैन तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, श्रावक संस्कार शिविर में हम कमेटी वाले सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम एकदम सुचारू रूप से चल जाए, इसमें कोई कमी नहीं रहे। लेकिन महाराज जी, हम लोग इतने अनुभवी नहीं हैं, तो हो सकता है हमारे से भूल और कमियां रह जाएगी, तो हमें पुण्य तो नहीं मिलेगा उनका, लेकिन क्या हमें पाप का बंद हो जाएगा? पहली बात तो श्रावक संस्कार शिविर सफल होने का सबसे पहला कारण है कि जितने कमेटी वाले हैं वे सब शिविर में भर्ती हो जाएं। सबसे बड़ी सफलता का कारण ये रहेगा। और फिर चतुर्मुख देखना, मैंने पहले ही कहा
जिस स्कूल में कमेटी के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जिस शिविर में सारी कमेटी बैठेगी उस शिविर का भी बिल्कुल टॉप टू टॉप होगा। और दूसरी बात है, सभी लोगों को अपना मान करके श्रावक संस्कार शिविर और चतुर्मास ब्यावर का हो रहा है, हम लोगों का नहीं हो रहा है। अच्छा होगा तो तुम्हारा, बुरा होगा तो तुम्हारा। शिवरार्थी सारे भारत से आएंगे और यदि लौटते समय उन्होंने कहा कि क्या श्रावक शिविर लगा है, यहाँ की समाज की सेवाएं क्या हैं, वही तुम्हारी ये प्रशंसा है, पुरस्कार है। और उन्होंने कहा कि महाराज जी अब दोबारा मत लगाना शिविर में यहाँ, तो फिर वही तुम्हारे लिए अभिशाप है। इसलिए कोई कठिन नहीं है, सब लोग अच्छी तरह से ऐसा मान के चलो कि हमारे घर में बारात आ रही है और सारे भारत के लोग आ रहे हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए, समाज के लिए भी, शासन प्रशासन के लिए भी, सबके लिए, ब्यावर शासन प्रशासन और समाज को, सबको एकजुट होकर के इस भारत में अपनी छाप छोड़ना है। क्योंकि बिना विज्ञापन के सारे भारत, प्रायः हर प्रांत से कोई ना कोई लोग आते ही हैं। तो यहाँ की सारे ब्यावर का समाचार सारे भारत में पहुँचेगा और तुम्हारे अच्छे बुरे का निर्णय भी वही लोग करेंगे। इसलिए समर्पित होकर के 10 दिन अपनी ईमानदारी से ड्यूटी दो। सब लोग अपने व्यापार प्रतिष्ठान, जितने कमेटी वाले हैं, समाज वाले हैं, 10 दिन के लिए अपने प्रतिष्ठान बिल्कुल बंद करो। सबसे कह दो कि 10 दिन ब्यावर से बाहर नहीं जाएंगे, यही नियम ले लो। और ये नियम ले लिया तो शायद 10 दिन में यमराज भी ब्यावर से किसी को बाहर नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो यमराज भी कहेगा भैया इनका नियम भंग हो जाएगा, क्योंकि इनने नियम क्या ले लिया है। तो भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। सबके लिए ऐसा बिल्कुल 10 दिन सब रिश्तेदारों से, सब ग्राहकों से, सब कह दो जो माल लेना देना है 6 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक ले जाइए। 6 से 16 तक हम आपके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। ऐसा करना चाहिए और सोचना चाहिए। हाँ, अधिकांश ब्याज वाले। नमोस्तु। पंडित घनश्याम दास जी तैयार रहे। महाराज जी, मेरी आलोचना पाठ से जिज्ञासा है, निद्रावश शयन कराया, सपने में मदि दोष लगाया, तो इससे क्या मतलब? निद्रावश शयन कराया, सपने में मदि दोष। हाँ, निद्रावश शयन कराया, यानी मैं सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन निद्रावश, अब नींद आ गई तो क्या करें, सो गया, तो और सपने में दोष लगाया। क्योंकि स्वप्न के अंदर ऐसे ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो हम जीवन में नहीं करना चाहते, जिनका हमारा त्याग है। सपोज कीजिए, जैसे किसी ने आज उपवास ले लिया कि मैं 24 घंटे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और स्वप्न में खा लिया और हो जाता। अब वो अपने हाथ में तो है नहीं, निद्रा बस शयन कर लिया और स्वप्न आ गया, तो ये दोष लगाए हों तो उनको भी हमें दोष का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे और भी दोष लग जाते हैं जिनका हमारा त्याग है, जिंदगी में हमें नहीं करना है, फिर भी स्वप्न में वो बातें आ जाती हैं और स्वप्न में वो कार्य हो जाता है, तो वो दोष कहलाता है, उसकी भी आलोचना करना चाहिए। प्रायश्चित में जिस प्रकार के हैं, आप लोगों के लिए कम से कम दूसरे दिन कोई रस का परित्याग, नमोकार मंत्र की माला अथवा पश्चाताप करना चाहिए कि देखो मैंने अपना व्रत जागृत अवस्था में तो पाला, लेकिन मेरे कैसे संस्कार हैं जन्म जन्म के, इस स्वप्न में मुझे दोष लग गया, तो आलोचना कर लेना चाहिए, माला आदि जाप फिर लेना चाहिए। दीपक जैन तैयार रहे। जगत पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि आवश्यक है? नितांत आवश्यक। सम्यक दर्शन में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने देशनालब्धि, 5 लब्धियाँ जरूरी हैं, एक भी लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देशनालब्धि बिल्कुल अनिवार्य है, बिना देशनालब्धि के सम्यक दर्शन संभव नहीं।
दीपक जैन। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। तीर्थंकर मूर्तियों में श्रीवत्स चिन्ह और जो जानवरों के वगैरह के चिन्ह होते हैं वो कैसे तय होते हैं? सभी तीर्थंकरों के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। चिन्ह का अर्थ कोई ऐसे बने हुए नहीं, रेखाओं से जानवर बना रहता है। तो जो चिन्ह भगवान के अंगूठे के दाएं अंगूठे पर नाखून के सामने बना हुआ रहता है, उसको सौधर्मेंद्र अभिषेक करते समय देखता है। अभिषेक के बाद उस दाएं पैर के अंगूठे में जो लक्षण, जैसे शेर का चिन्ह आदिनाथ भगवान को भी था, लेकिन वो अंगूठे पे ना पड़ के घुटने पे पड़ गया होगा, तो घुटने पे पड़ गया तो काउंटिंग नहीं। बैल का चिन्ह महावीर स्वामी को था, लेकिन वो कहीं हाथ पे पड़ गया होगा तो काउंट नहीं आया। दाएं पैर के अंगूठे पे नाखून के आगे जो रेखाओं से बनी हुई आकृति आती है, सौधर्मेंद्र उन भगवान का वही चिन्ह घोषित कर देता है। सुशील जैन। इसके पश्चात विद्या गदिया तैयार रहे। गुरु संघ के चरणों में कोटि से नमोस्तु। निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल से क्या अभिप्राय है? निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल से क्या अभिप्राय है? निबद्ध और अनिबद्ध मंगल वो कहलाते हैं जो नियत मंगल कहलाते हैं। जैसे पंच परमेष्टि नियत मंगल है, घोड़ा हाथी नियत मंगल है, लेकिन मिट्टी का घड़ा जब भर दिया जाए तो मंगल है और खाली है तो अनिबद्ध मंगल कहलाता है। जब उसमें विशेष रूप से आ जाए, जैसे घड़े को रहा, अब घड़ा खाली भी घड़ा है कि नहीं है, लेकिन वो मांगलिक नहीं है, लेकिन भर दिया जाए तो ये अनिबद्ध मंगल कहलाता है। अनिबद्ध कहलाता है वैसे मांगलिक नहीं है, लेकिन विशेष वस्तु का संयोग मिल जाने पर वह मांगलिक हो जाता है। और निबद्ध मंगल कहलाता है जो हमेशा शाश्वत, कभी भी हो, खाली भरा, कैसे जैसे पंच परमेष्टि हैं, हाथी घोड़े हैं, ये सब निबद्ध मंगल में आते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमो। जिन भगवान की मूर्तियों पे निशान नहीं होता तो उनको हम कैसे जाने कि ये भगवान इस नाम से हैं या इस नाम से हैं? क्योंकि आगम में अरहंत तो सिद्ध भगवान के मंदिर बनाने का उल्लेख है, अकृत्रिम चैत्यालय में वही मूर्तियां होती हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए प्राचीन आचार्यों ने किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं मिलती, विशेष तौर से देव की पूजा मिलती है, शास्त्र की पूजा मिलती है, गुरु की पूजा मिलती है, लेकिन देव में किसी पर्टिकुलर देव की पूजा प्राचीन में मिली हो नहीं मिलती। इसलिए पूजा अरहंत की होती है, नाम विशेष की पूजा नहीं होती है। महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, हमें उस नाम की पूजा नहीं करना, हमें तो उनके अनंत चतुष्टय की पूजा करना है। इसलिए पहले चिन्ह नहीं बनते थे, लेकिन अब वर्तमान में चिन्ह बनने लगे। पहले चिन्ह नहीं बनते थे। 24 अरहंत हैं, 72 अरहंत हैं, इसी नाम से पूछते थे। तालियां जरूर बजाएं। हाँ, हे ऋषिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को हिटलर गुंडे कहा जाए। ये हिटलर कहलाते, गुंडे कहलाते हैं। गुंडे लोग क्या करते, मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। तो ये तो अनैतिक है, गलत है। या तो मेरा भी मेरा नहीं और तेरा भी मेरा नहीं, तो मान लूंगा कि साधु का लक्षण है। मेरा भी मेरा नहीं और तेरा भी मेरा नहीं, ये साधु का लक्षण है। और मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये डाकू का लक्षण है। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर। अंजना काला। श्री दिनेश जी गंगवाल साहब। हे करुणा के सागर, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे ये जानने की जिज्ञासा है कि जैसे 7 बार होते हैं ना हफ्ते में, सोम मंगल बुध गुरु, तो महिलाएं लोग हम जैसे गुरुवार को नाखून नहीं काटते, बाल नहीं धोते, सिर नहीं धोते, और पुरुष वर्ग दाढ़ी नहीं बनाते, बाल नहीं काटते, तो क्या लोकमूर्ता में आएगा क्या?
जैन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मुश्किल से 150 साल पुराना एक कुंद श्रावकाचार है। उस कुंद श्रावकाचार में इन सारी बातों का उल्लेख मिला। वो कुंद स्वामी नहीं, कोई भट्टारक हुए हैं, उन्होंने इन क्रियाकांडों का वर्णन लिखा। हमें शास्त्रों में तो ऐसा कोई देखने में नहीं आया। बस इतना जरूर आया है, पर्व के दिनों में आरंभ के कार्य ना करें। नहीं, लोक व्यवहार में जैसे हम करते हैं तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी दृष्टि से तो नहीं करना चाहिए। मतलब इसके लिए नहीं करने का अर्थ है कि सोमवार मंगल आदि का कोई विचार नहीं करना चाहिए। जैन आगम में कोई उल्लेख ऐसा पाया नहीं गया। पर्वों के दिनों में जरूर बाल नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोना, नाखून नहीं काटना, वो तो जमता है, लेकिन गुरुवार शुक्रवार आदि का संबंध में नहीं जमता। और वो अमावस्या का भी कहते हैं लोग, वो भी आते कपड़ा पहनो 3 बार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार। हाँ, ये सही बोलते हैं महाराज जी, बोलते हैं सही कि शनिवार को नया कपड़ा नहीं पहनते और बुधवार को बहू बेटे को विदा नहीं करते, ये भी करते हैं हमारे। हाँ, बुधवार को विदा नहीं की जाती है। हाँ, विदा कर ली जाए तो लौट के नहीं आती। नहीं तो वो मूर्ता में गिना जाएगा क्या, ये बताओ? कुछ चीजें मूर्ता में तो नहीं आएंगे। हाँ। लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में है। लोक व्यवहार से सम्यक दर्शन, जहाँ देवत्वपना आ जावे लोक व्यवहार, तो सम्यक दर्शन का नष्ट है। अब ये लोक व्यवहार है कि बुधवार को नहीं विदा करना, क्योंकि तो ये तो मान लेना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इससे सम्यक दर्शन दूषित नहीं होगा। हाँ, वही तो महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस संसार में सर्वाधिक भ्रांतियाँ और सर्वाधिक जिज्ञासा एक विषय को लेकर है, वो है ध्यान। उसका सही मार्ग बताने की कृपा करें, जिससे सामान्य गृहस्थ उस मार्ग को चलकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। ध्यान का संबंध सीधा श्रद्धा और आचरण से है। आपकी किस कार्य में रुचि है। हमारे जैन दर्शन में रौद्र ध्यान को भी ध्यान कहा, आर्त ध्यान को भी ध्यान कहा। आपका मन किस में लगता है ज्यादा? आपका मन किस में लगता है जिसको सारे जगत को भूल जाओ? ध्यान का अर्थ एकाग्र हो जाना। कौन सी वस्तु है जिसमें आप सारी दुनिया को भूल जाते हो? बस उसका नाम ध्यान है। जैसे आपको लगा कि मुझे यदि बुखार आ जाए तो फिर चाहे कोई भी हो मेरा मन उसी बुखार में रहता है, तो ये आर्त ध्यान हो गया। मुझे कोई कृपा का यदि मन इच्छित वस्तु मिल जाए तो रौद्र ध्यान हो गया। अब तुम्हारा ध्यान लग गया कि बस मुझे महाराज भर मिल जाए, फिर हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सो धर्म ध्यान हो गया। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि जिसको मिलने के बाद तुम सारी दुनिया भूल जाओ, उसी का नाम ध्यान है। और परमात्मा ग्रस्त का ध्यान तो तभी होगा जब तक वह व्यक्ति जिस चीज को चाहता है उसका ध्यान करने के लिए क्या गृहस्थी भूल सकता है? माला फेरते समय यदि वो नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है तो क्या कितना भी संकट आ जाए तो क्या वो माला के प्रति एकाग्र बना रहेगा कि चूक गया तो वो ध्यान का अधिकारी नहीं? और यदि कहा कि नहीं, सारा परिवार कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं दिख सकता। एक उदाहरण आती है व्रत कथा कोश में कि एक देवता ने अपने देवता से कहा, दोस्त से, कि मेरे मुनिराज ध्यान में बैठ जाए तो कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। तो देवता दूसरा कहता है, मैं 2 मिनट में दिखा दूंगा, मैं देव हूं। तो वो कहा चलिए। आए दोनों। रास्ते में एक श्रावक सामायिक कर रहा था, रास्ते में एक श्रावक सामायिक कर रहा था। तो जैन जो देव था वो कहते, साहब महाराज को तो बाद में डिगाओगे, ये महाराज के चेला बैठे हैं, इसी को डिगा के बता दो तो जानो। तो उस देवता ने इतने अवसर किए, उनके परिवार के सिर काट के रख दिए, उनके परिवार को बहुत दुर्दशा कर डाली और बहुत विक्रिया के बाद, लेकिन श्रावक अपनी सामायिक से नहीं डिगा। ऐसी एकाग्रता आ जाए तो श्रावक ध्यान कर सकता है। जैसे सुदर्शन महाराज को कितने संकट आए, कितने, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहे। ध्यान में बैठे थे। उस अवस्था में 3 दिन तक रानी अपने घर ले गई महलों में, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहे, उनके मन में कोई विकल्प भी नहीं आया। तो कर सकता है ध्यान,
लेकिन पहले सांसारिक उपेक्षा होना जरूरी है, वही ध्यान। और गृहस्थ जो ध्यान करेगा वो स्वावलंबी ध्यान करेगा, निरावलंबी नहीं। निरावलंबी ध्यान गृहस्थ कर ही नहीं सकता, पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने किया। स्वावलंबी ध्यान कर सकता है। श्रीमती अनुपमा जैन, इम्फाल। स्वावलंबी का अर्थ है किसी का आलम्बन लेकर, आज मैं अरहंत भगवान का ध्यान करूंगा, आज मैं सिद्ध भगवान का ध्यान करूंगा, आज मैं उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य का ध्यान, ये आलम्बन कहलाता है। आज मैं जीव द्रव्य का ध्यान करूंगा, आज मैं पुद्गल द्रव्य का, ये आलम्बन कहलाता है। और निरालंबन ध्यान कहलाता है एकदम एकाग्र होकर के किसी ऐसी वस्तु पर मन टिका देना और उससे अंतर में चले जाना। मुनिश्री के चरणों में सादर नमन। मुनिश्री, जब हम पूजा करते हैं तब पूजा की स्थापना के वक्त हमें स्थापना और आवाहन के वक्त कितनी लौंग या कितने अक्षत चावल चढ़ाने चाहिए और क्या यूज़ करना चाहिए? ये स्थापना करते समय आप लोगों को कोई गिनती संख्या आगम में नहीं मिली, बस इतना जरूर है कि अखंड चढ़ाना चाहिए। कायदा से 3 चावल 3 लौंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी चढ़ा दिए तो दोष नहीं है, लेकिन खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो स्थापना मंगल स्वरूप है और मंगल स्वरूप खंडित चीज की नहीं होना चाहिए ये। और अंत में भी ऐसे ही जब विसर्जन करते हैं तो 3-4 चावल शुद्ध अखंड लेकर के उनका विसर्जन करना चाहिए। संख्या के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। अंकुर अजमेरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। कई मुनिराजों को देखा है जो 7 दिन 7 रसों का त्याग करते हैं, जैसे संडे को नमक नहीं खाना। तो गुरुदेव इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है कि संडे को नमक का ही त्याग है, घी का क्यों नहीं? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। किस दिन ये ग्रहों को देख करके रसों का त्याग है। जो सूर्य है, रविवार है, नमक का त्याग किया जाता है। रविवार के दिन प्रकृति और सूर्य का जो नक्षत्र होता है वह उष्ण होता है। उस दिन शरीर में गर्मी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नियम से ब्लड प्रेशर रविवार के दिन स्वस्थ व्यक्ति का आप देखना, अस्वस्थ का नहीं, स्वस्थ व्यक्ति का रविवार के दिन बढ़ता है। तो उस दिन नमक का त्याग करा दिया, क्योंकि वैसे ही रवि के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नमक और खाएगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए नमक छोड़ दो, रविवार कम हो जाएगा। सोमवार के दिन हरि, सोम एक शीतल है, सोम एक अपने आप में शांति शीतलता का प्रतीक है, और हरि पानी वाली चीज है। तो वैसे ही तुम्हारे लिए सोम दिन शीतलता का प्रतीक है, और हरि और खाओगे तो उसमें पानी का अंश ज़्यादा होता है। इसी प्रकार सारे दिनों के लिए अलग अलग, मंगलवार को अलग है, बुधवार को अलग है, तो सबका साइंटिफिक ये नक्षत्रों से संबंध रखता है, उस दिन के नेचर से संबंध रखता है कि उस दिन का नेचर क्या है। उस नेचर को सपोर्ट करने वाली चीज मत खाओ, उससे निगेटिव जाने के लिए खाओ तो हमें बच जाएगा। क्योंकि ग्रह हमारे शरीर के तत्व को अपनी तरफ खींचते हैं, और यदि हमारा और सपोर्ट मिल गया तो हमारे तत्व को वो निकाल देंगे। इसलिए उससे विपरीत चलो कि नमक से नहीं खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कभी रविवार को बढ़ेगा भी, तो नमक नहीं खाया तो बैलेंस बन जाएगा। बहुत साइंटिफिक सिद्धांत रस्सी के साथ। सुनील जैन, इसके पश्चात घेवर जी छाबड़ा तैयार हैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज जी मैं रविवार को नमक नहीं छोड़ के सोमवार को छोड़ दूं तो, शनिवार को छोड़ दूं तो। मैंने कहा नहीं, उसका फिर ये प्रश्न आने के बाद मैंने बहुत खोज की, बहुत सोचा कि इसी दिन यही त्याग क्यों, तो बहुत बड़ा रहस्य इसमें देखने में आया। कभी और प्रसंग आएगा तो उसका जो मैंने सोचा है आगम के अनुसार वो चिंतन भी कभी बताऊंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है कि सिद्धवर कूट में संभवनाथ जी का जो मंदिर है उसके लिए वहाँ पे बतलाया गया था कि आकाश से उतरा, तो कृपया ये जिज्ञासा। आकाश से उतरा हुआ मंदिर है, मैं प्रतिमा के संभवनाथ जी की। पहली बात तो ये सब की वदंतियाँ हैं, कोई इतिहास आगम प्रमाण ऐसा नहीं मिला। और आकाश से उतरे हुए को हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि देवताओं के पास कोई बने हुए मंदिर नहीं रहते, और जो मंदिर रहते हैं उसे देवता भी उड़ा नहीं सकता क्योंकि अकृत्रिम है। अब ये किंवदंतियाँ हैं, इनमें सत्यासत्य पर हम नहीं जा सकते, आगम का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, उपयोग भेद रूप से 3 प्रकार का बताया गया है, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग। प्रथम तो मेरा जिज्ञासा है कि उपयोग का अर्थ क्या है, और उसके बाद में तीनों उपयोगों का थोड़ा थोड़ा समाधान। उपयोग का अर्थ होता है जो स्वयं में समर्थ नहीं है, किसी के सहारे जी रहा है। उपयोग यानी दूसरे की जो पहचान बन गया है। ज्ञान दर्शन जो है स्वयं में स्वतंत्र नहीं रह सकता, आत्मा की पहचान है, आत्मा के कार्यों को करता है, आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करता है, आत्मा के कार्यों का उपयोग करता है। उपयोग यानी आत्मा को कोई कार्य करना, तो वर्कर कौन है? ज्ञान और दर्शन। तो जो आत्मा के बिना कार्य नहीं कर सके, आत्मा का कार्य करता है, उसे जीव द्रव्य की अपेक्षा से उपयोग कहते हैं। और जो आत्मा की पहचान बनता है, उसे भी उपयोग कहते हैं। दूसरा, अपनी आत्मा के वस्तु को, जो प्रयोजनभूत वस्तु है, उस प्रयोजनभूत वस्तु का ज्ञान आत्मा को कराता है, उसे उपयोग कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन अरुण कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने बजरंगगढ़ प्रवचन श्रृंखला के दौरान बजरंगगढ़ प्रवचन श्रृंखला के दौरान समय व स्थान सिद्ध के बारे में बताया था। क्या? समय व स्थान सिद्ध के बारे में बताया था। समय व स्थान, समय व स्थान कहाँ के? बजरंगगढ़ के। तो महाराज जी, समय सिद्ध करने से क्या महत्व हो जाएगा महाराज जी? आप प्रश्न नहीं समझ पाए। किसका समय, किसका स्थान बताया? महाराज जी, आपने बताया था स्थान जहाँ अपन पूजा पाठ करते हैं वो स्थान पवित्र होना चाहिए। तो वहाँ हमें ऐसे सिम्टम्स प्राप्त होने लग जाते हैं कि ये कार्य हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और आपने मंदिर व पूजा पाठ का एक समय निश्चित होना चाहिए। हाँ। तो महाराज जी, वो समय अपन सिद्ध कर लेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा? और महाराज जी, आप बोलो ना सीधा। ठीक, समझ गया मैं। और महाराज जी, जैसे ये समय तो बहुत कठिन है महाराज जी, क्योंकि महाराज जी दैनिक रूटीन में ये चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए हमें कोई संकल्प लेना पड़ेगा क्या महाराज जी? हाँ। और महाराज जी, एक और जिज्ञासा है मेरी। आपने मंदिर से रिटर्न होने का बताया था कि हमें मंदिर से ऐसे रिटर्न होना चाहिए। तो महाराज जी, ये हम रोज संकल्प ले रहे थे, लेकिन अचानक कोई कार्य आने से हम उस प्रतिमा के सामने शाम को प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो समय इसलिए निर्धारित करना चाहिए कि समय के अनुसार यदि हम चलेंगे तो वो समय हमारे अनुकूल हो जाएगा। और उस समय में हमारे सारे सिस्टम, आपने देखा कि जैसे ही तुम्हारे भोजन का समय होता है तो आपके पेट में चूहे कूदने लग जाते। पहले क्यों नहीं कूद रहे थे? और जैसे ही भोजन का समय निकल जाता है तो कहते भूख मर जाती है। होता है कि नहीं? लेट हो गए, अब तो भूख मर गई। तो ये समय जब अपन ने मान लिया कि मेरा पूजा का समय है, उस समय हमारे शरीर के सिस्टम सब अपने अनुकूल हो जाते हैं। और जब चाहे करने में उसको, जैसे आपका मेहमान आपको मालूम है कि कब आएगा समय से, तो वो अच्छा लगेगा कि जब कभी टपक पड़े वो अच्छा लगेगा? बोलो। और जब कभी आ जाए तो बुरा लगेगा, और आप उसका उतना अच्छा सम्मान भी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से जब कभी हम पूजा करने लग जाएं तो हमारा शरीर, हमारा मन वचन का है, उस कार्य के लिए तैयार है कि नहीं पता नहीं। और पहले से हमने संकल्प कर लिया है तो मन वचन काय को मालूम है कि यह टाइम इनकी पूजा का है, तो मन वचन काय भी हमारा बहुत स्थिर हो जाता है। और क्षेत्र, जिस स्थान पर पहले किसी ने पूजा की है, बार बार अपन ने पूजा की है, तो वो स्थान भी अपन से परिचित हो जाता है। तो वहाँ की जो कल की वर्गणाएँ थीं, वो वर्गणाएँ आज हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे आप कहीं बाहर गए हैं और पहले से वहाँ तुम्हारा परिचित व्यक्ति है, तो आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा उससे कि नहीं? इसी प्रकार से जिस स्थान पर आपने कल किया था, तो वहाँ जो वर्गणाएँ विद्यमान हैं, जैसे ही आप पहुँचोगे वो आपका सपोर्ट करेंगे। अभी संक्षेप में, भगवान के मंदिर से निकलते समय मंदिर से लौटने का भी भाव करके जाना चाहिए कि भगवान, मैं घर जा रहा हूँ, फिर मैं पुनः दर्शनम भूयात, मैं पुनः दर्शन को आऊँगा, ऐसा करके। और असही बोल के निकलना चाहिए। जैसे हम कह कर के गए थे, उसी प्रकार कह कर के जाना चाहिए।
ओम शांति। देखिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं जिन्हें बुला रहा हूं श्री